हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 25th डे और आज हम जानने वाले हैं मैनर्स यानी शिष्टाचार, जिसमें हम देखेंगे कि प्लीज, काइंडली, थैंक यू, वेलकम, इस तरह के जो शिष्टाचार भरे जो वर्ड्स है इनका यूज हम कब और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं। गुड मैनर्स आखिर में है क्या, शिष्टाचार है क्या। तो दोस्तों, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में शिष्टाचार का महत्व होता है। जैसे हम हिंदी में हर चीज़ में हम ऐसा करिएगा, ऐसा मिलिएगा, ऐसा करिए, इस तरह के वर्ड का हम यूज़ करते हैं, या फिर जी वर्ड का यूज़ करते हैं, जी बिल्कुल, जी हाँ, इस तरह से। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में हम हर बात पे कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो शो करते हैं कि हम जो है शिष्टाचारी हैं, यानी हम संस्कारी हैं, हम शिष्टाचार का फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इंग्लिश में हर बात बात में, हर व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यही होता है गुड मैनर्स। तो सबसे पहला वर्ड है वो है प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ हम कब और किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो प्लीज़ का यूज़ हम जनरली करते ही रहते हैं, जैसे कोई हमसे बड़ा हो, या फिर हम जिनका सम्मान करते हैं, या हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तब इस कंडीशन में प्लीज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हम बात बात पे जैसे हिंदी में जी करके हम जो है अपना व्यवहार रखते हैं, है ना, अपने व्यवहार शो करते हैं, अपनी बातों में तहजीब का ध्यान रखते हैं। वैसे ही हमें बात बात में इंग्लिश में प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम शो कर सके कि हम जो है किस तरह के इंसान हैं। हम जो है शिष्टाचार का फॉलो करने वाले हैं, हम डिसेंट लोग हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लीज वर्ड, प्लीज का मतलब जैसे हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है कृपया या मेहरबानी करके। ठीक है। जैसे आपको बोलना हो प्लीज सिट डाउन, इसका मतलब क्या होगा, कृपया बैठ जाइए। देखिए हिंदी में ना ये कृपया वर्ड लिखने की जरूरत है भी और नहीं भी। आप चाहें तो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। लेकिन जैसे हिंदी में आपको बोलना है तो आप जनरली बोल सकते हैं। एक है बैठ जाओ, यानी हो गया सिट डाउन, और कृपया बैठ जाइए आप बोल सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं बैठ जाइए, आइए ना, इस तरह से। आइए, आओ ना बोल के आइए, बैठो ना बोल के हम बोलते हैं बैठ जाइए। तो ये अपने आप में क्या शो करता है, हिंदी में बैठ जाइए अगर हम बोल रहे हैं ना तो ये रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया। ठीक है। ये हमारे जो है तहजीब, हमारे व्यवहार को शो कर रहा है कि हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से हम जो है एक तरह से उनसे प्रेयर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्लीज वर्ड, लेकिन इंग्लिश में आपको प्लीज जोड़ना जरूरी है। प्लीज अगर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो जो है ना आपको रिक्वेस्टिंग वर्ड नहीं लगेगा, है ना, ये एक ऑर्डर टाइप का लगने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लीज सिट डाउन, या बोल सकते हैं सिट डाउन प्लीज। तो ये प्लीज वर्ड का आप यूज करना स्टार्ट करिए, है ना। नेक्स्ट देखिए प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब है कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। आप चाहें तो बोल सकते हैं मेरी मेरी मदद कीजिए। और जनरली अगर आप हेल्प मी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, मेरी मदद करो। प्लीज पास मी द नोटबुक, इसका मतलब है कृपया मुझे नोटबुक दीजिए, या मतलब मेरी जो नोटबुक है उसे मुझे पास करिए, मुझे दीजिए। प्लीज ओपन द डोर, इसका मतलब क्या हो गया, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, या फिर दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर का मतलब क्या हो गया, कृपया थोड़ा जोर से बोलिए। अ लिटिल लाउडर का मतलब थोड़ा जोर से। ठीक है। प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। उसके बाद प्लीज कम ऑन टाइम, इसका मतलब है कृपया समय पर आइए। प्लीज कम ऑन टाइम मतलब समय पर आइए, या फिर कृपया समय पर आइए। तो आप हिंदी में कृपया लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज वर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये शो करता है हमारे शिष्टाचार को। तो ये हो गया प्लीज का यूज। आप चाहें तो ऑन की जगह पे इन का भी यूज करेंगे। तो इन का यूज अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, प्लीज कम इन टाइम। कम इन टाइम का मतलब हो गया समय से थोड़ा पहले, और कम ऑन टाइम का मतलब क्या हो गया, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है। जैसे 10 बजे आपकी ऑफिस है, अगर या 10 बजे कॉलेज है या स्कूल है, क्लास है ना, तो 10 बजे का टाइम है और 10 बजे के आसपास ही पहुंच रहे हो तो वो हो गया कम ऑन टाइम। और अगर आप 9:30 बजे ही पहुंच गए, समय से पहले ही पहुंच गए, है ना, 9 बजे पहुंच गए, 9:30 बजे पहुंच गए, मतलब समय से पहले पहुंच गए, तब हो जाएगा कम इन टाइम। ओके। तो ये है। नेक्स्ट वर्ड है काइंडली। काइंडली जो वर्ड है ये भी प्लीज का ही समझ जाइए, सेम है। प्लीज और काइंडली में कोई अंतर नहीं है, लेकिन
प्लीज में अंतर और क्या है, प्लीज और काइंडली में मेन जो अंतर है वो ये है कि हम प्लीज का यूज कब करते थे, प्लीज का यूज हम जनरली करते हैं, जैसे इनफॉर्मली, यानी अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, अनजान व्यक्ति है, आपके जो फ्रेंड है, कलीग फ्रेंड है ना, एकदम फ्रेंडली आपको अगर यूज करना है तब। काइंडली का यूज हम तब करेंगे जब हमें जो है फॉर्मली, जैसे ये प्लीज का यूज हमने कब किया, इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक रूप से। और काइंडली का यूज हम कब करेंगे, काइंडली का यूज हम औपचारिक रूप से करेंगे, यानी फॉर्मली यूज करना है। जैसे आप लेटर, एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रिंसिपल वगैरह हो गया, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को लिखते हैं, इंस्टीट्यूट को लिखते हैं, तो उस कंडीशन में काइंडली का यूज करना है। और काइंडली जो है ना ज़्यादातर रिटन फॉर्म में ही यूज होता है, लिखित रूप में ज़्यादातर यूज होता है, बोलने में आप देखेंगे कि बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल यूज है, फॉर्मली हम यूज करते हैं। तो जनरली अगर हमें इनफॉर्मली यूज करना है तो प्लीज का यूज करना है अनौपचारिक रूप से, है ना। और अगर हमें फॉर्मली शो करना है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे काइंडली का यूज करेंगे, और दोनों का मतलब सेम होता है, कृपया। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में अगर आप एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं, तो प्लीज की जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, काइंडली यूज करना चाहिए, जैसा कि आप स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब की कंडीशन में। चलिए अब हम देखते हैं, काइंडली का मतलब तो वही है, कृपया, मेहरबानी करके, यानी रिक्वेस्टिंग वर्ड है, इसमें भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इसका यूज देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, या आप बोल सकते हैं मुझे माफ कर दीजिए, तो बोलोगे काइंडली फॉरगिव मी, काइंडली फॉरगिव मी, मतलब किसी दंड, कोई आपको दंड देने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप क्षमा मांग रहे हो कि मुझे दंड मत करो, मुझे छोड़ दो या मुझे माफ कर दो, तो इस कंडीशन में बोलोगे काइंडली फॉरगिव मी। ठीक है, तो हिंदी में कृपया का उतना महत्व नहीं है, इसमें महत्व है ये वाला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये करने दीजिए, इस तरह से दीजिए। और जनरली अगर आप बोलोगे मतलब ऑर्डर फॉर्म में, तो आप बोलोगे मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे दो, ऐसा। तो ऐसा हिंदी में ऐसा कर दीजिए ना, ऐसा कर दीजिए, ऐसा यूज होता है हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको समझना है, हर लैंग्वेज की जो तहजीब है ना, वो अलग अलग होती है। हर चीज में हम अपने अपना व्यवहार शो करते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग रूल होता है। और जैसे आप छत्तीसगढ़ी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, मुला माफ कर देना, ऐसा करके बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो है तहजीब है, अलग अलग मैनर्स है, कैसे आपको शो करना है ये आपको पता होनी चाहिए। तो काइंडली फॉरगिव मी, कृपया अपनी सीट ले लीजिए, तो बोलोगे काइंडली टेक योर सीट। फॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं तो कृपया मुझे समय पर याद दिलाइए, काइंडली रिमाइंड मी ऑन टाइम, काइंडली रिमाइंड मी ऑन टाइम। कृपया बाहर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, काइंडली वेट आउटसाइड फॉर अ मोमेंट, काइंडली वेट आउटसाइड फॉर अ मोमेंट। कृपया इस फॉर्म को भर दीजिए, काइंडली फिल आउट दिस फॉर्म, बोलोगे काइंडली फिल आउट दिस फॉर्म, या आप बोल सकते हो फिल अप। ठीक है, फिल अप, काइंडली फिल अप दिस फॉर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अप जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से दोस्तों आप काइंडली का भी यूज़ कर सकते हैं। आ गया ना समझ में। प्लीज़ का यूज़ कब करना है, प्लीज़ का यूज़ इनफॉर्मली करना है, बात बात पे अगर आपको कोई भी काम करवाना है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी दिस बुक, है ना, ऐसा मतलब यूज़ करते रहना है। काइंडली का यूज़ अगर आप फॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं काइंडली हेल्प मी, काइंडली कम टू मी, काइंडली गो आउट। ऐसा, क्या आप बाहर जा सकते हैं, मतलब क्या आप बाहर जाएंगे, या मतलब कृपया बाहर जाएं, ये ऐसा करके काइंडली गो आउट, कृपया बाहर जाइए, ऐसा। आप चाहे तो कुड वुड का भी यूज करके भी हम जो है रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए काइंडली और प्लीज का यूज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू का यूज कब करना है, देखिए बात बात पे ना हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं शुक्रिया, जी धन्यवाद, ऐसा करके बोलते हैं ना बीच बीच में। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप बोलते हो जी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही अगर इंग्लिश में आप बात बात पे आपको क्या बोलना पड़ता है, थैंक यू बोलना पड़ता है। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, ओके, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ये सारी चीज़ें हैं। जब आपको कोई बर्थडे विश करता है तब आप बोलते हो, तब शो करता है। अगर आपको कोई आपको बर्थडे विश किया, आपने थैंक यू नहीं बोला, तो सामने वाला बोलेगा कि ये रूडली व्यवहार कर रहा है, ये इसकी जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसलिए बात बात पे इसमें जो है ना इंग्लिश में थैंक यू बोलने का रिवाज है।
तो हम बात बात पे थैंक यू बोलते हैं। कोई आपको बर्थडे विश करे तो भी आपको थैंक यू बोलना है, कोई आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प किया फिर भी आपको थैंक यू बोलना है ना। तो कोई इस तरह से थैंक यू का यूज रहता है। चलिए देखते हैं थैंक यू गुड मैनर्स में आता है, जिसमें हम इंग्लिश में थैंक यू का यूज करते हैं। थैंक यू शो करता है पोलाइट एंड फॉर्मली, मतलब हम पोलाइट है, हम विनम्र है, हम फॉर्मल है, ये सारी चीज़ों को शो करता है थैंक यू। तो थैंक यू को जब हम यूज़ करते हैं तो हो जाता है थैंक यू फॉर योर हेल्प, मतलब आपके धन्यवाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद, ऐसा आप शो करते हो अगर कोई आपकी मदद करता है तब। थैंक्स का बोलते हैं कैजुअली बोलते हैं या फ्रेंडली, अगर आपको बोलना है थैंक्स, आप चाहे तो थैंक्स अलॉट, मतलब थैंक्स अलॉट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। थैंक यू वेरी मच, इसमें आप थैंक यू वेरी मच का भी यूज कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, ये फॉर्मल है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स अलॉट का मतलब ये हो गया कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स अलॉट। और एक और बोल सकते हैं थैंक मैनी मैनी थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैनी मैनी दो बार बोल सकते हैं, मैनी मैनी, उसके बाद बोलेंगे थैंक्स टू यू, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बार बार आप धन्यवाद देना चाह रहे हैं। थैंक का मतलब वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, थैंक्स फॉर द राइड, राइड के लिए, सवारी के लिए धन्यवाद, ऐसा मतलब फ्रेंडली बोलना है तब थैंक्स। जनरली हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच करके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, इसमें बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, ठीक है। थैंक्स फॉर राइड, ये देखिए थैंक, थैंक जो है ना एक वर्ब के रूप में भी यूज होता है। देखिए यहाँ पे लाइक आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस सेंस में। लेट मी थैंक यू, लेट का मतलब कुछ करने देना, इसका यूज हमने देखा था ना पहले, तो ये जाएगा लेट मी थैंक यू का मतलब हो गया मुझे धन्यवाद करने दो, मुझे धन्यवाद करने दो, ऐसा इस सेंस में यूज होगा। ओके, तो इस तरह से हम थैंक यू वर्ड का यूज कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद या फिर शुक्रिया, ठीक है। इसका भाई यूज और तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी सहायता के लिए मैं आभारी हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प, थैंकफुल मतलब होता है आभारी। या फिर आप ग्रेटफुल का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ग्रेटफुल का, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, तो आपकी सहायता के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं आभारी हूँ, आपका बहुत आभार, आपने मेरी बात सुनी, तो यहाँ जगह थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, या आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत आभार, ऐसा। थैंक यू आपने मुझे प्रोत्साहित किया, या धन्यवाद, आपका धन्यवाद आपने मुझे प्रोत्साहित किया, तो बोलोगे थैंक यू फॉर इनकरेजिंग मी, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर इनकरेजिंग मी, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, आप बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो थैंक यू जो है वो शो करता है कि आप जो है शिष्टाचार का ध्यान रख रहे हैं, आप विनम्र हैं, आप पोलाइट है, आप में वो संस्कार है जो एक इंग्लिश बोलने वाले में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको शो करता है धन्यवाद। तो हमने 3 चीजें देख लिया, प्लीज, काइंडली, थैंक यू। अब जब कोई धन्यवाद आपको बोलता है तब आप क्या क्या बोल सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसको देखते हैं। तो धन्यवाद अगर कोई करता है, आपने किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, सामने वाले ने आपकी बोला थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऐसा करके आपको बोला, या थैंक्स अ लॉट, ठीक है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने यूज किया, तब आपको रिप्लाई में क्या बोलना चाहिए। तो रिप्लाई में आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें एक आता है वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। स्वागत मतलब इस तरह से हम स्वागत करते हैं कि अगर आपको इन फ्यूचर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आपका स्वागत है, मैं फिर से आपकी हेल्प के लिए हाजिर रहूंगा, इस चीज को शो करता है वेलकम। तो एज अ ग्रीटिंग, जब हम किसी से मिलते हैं तब हम वेलकम का यूज करते हैं। वैसे तो धन्यवाद के जवाब में हम वेलकम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू आर वेलकम, माई प्लेजर, इस तरह के वर्ड्स का यूज हम करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं वेलकम का यूज हम किन किन चीजों में, किन किन अवसरों पर करते हैं। तो हम पहला है ग्रीटिंग, जब हम किसी से मिलते हैं, है ना, किसी से जब हम मिलते हैं तब हम
क्या करते हैं, एज अ ग्रीटिंग के रूप में, एक अभिवादन के रूप में हम जो है वेलकम का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में कोई आता है तब बोलते हैं ना, आइए प्लीज वेलकम, आइए आइए, ऐसा करके बोलते हो ना। तो यूज टू रिसीव सम वन वार्मली, वार्मली मतलब गर्म जोशी के साथ जब आप किसी को रिसीव करते हैं तब वेलकम का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में कोई शादी पार्टी हो रही है तब आप बोलते हैं आइए आइए ना, आइए, वेलकम वेलकम, बोलते हैं ना वेलकम, या यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसा। तो ये होता है वेलकम टू आवर होम, हमारे घर में आपका स्वागत है। तो इस तरह से वेलकम टू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। वेलकम टू भारत, वेलकम टू इंडिया, भारत में, इंडिया में आपका स्वागत है, इस तरह से। तो एज अ स्वागत के तौर पे आप अपने घर में इस तरह के वर्ड का यूज कर सकते हो, वेलकम का। यू आर वेलकम बोल सकते हैं और वेलकम टू आवर होम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे घर में आपका स्वागत है। एज अ रिस्पॉन्स टू थैंक्स, अगर कोई आपको थैंक यू या थैंक यू वेरी मच इस तरह के वर्ड का भी यूज किया, जैसे हमने अभी देखा थैंक का यूज, तो इस कंडीशन में भी आप रिप्लाई के तौर पे बोल सकते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया। यूज टू एक्नॉलेज ग्रेटिट्यूड, आपके ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, आपके आभार को क्या करना, समझने के लिए या जानने के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, समझने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे थैंक यू फॉर योर हेल्प, अगर आपको किसी ने कहा आपकी मदद के लिए धन्यवाद, तो आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है योर, यू आर वेलकम, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ वेलकम भी बोल सकते हैं, वेलकम स्वागत है, ऐसा। तो एक रिप्लाई के तौर पे बोल सकते हैं। और क्या क्या यूज कर सकते हैं, टू इनवाइट और इनकरेज, किसी को इनवाइट करने के लिए या इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को आमंत्रित करने के लिए या फिर किसी को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम यूज करते हैं। यूज टू शो ओपननेस और परमिशन, जैसे यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस एनी टाइम, अगर जैसे आप कोई आपकी पार्टी है या कुछ भी है, आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे हमारा एक सीरीज अभी चल रहा है ना, तो इस सीरीज में मैं बोलूंगा कि आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस एनी टाइम। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप बुला सकते हैं इस मिशन में, यानी लर्निंग बाय डूइंग सीरीज में, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके, ठीक है। तो बोल सकते हैं यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस एनी टाइम, यानी आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक है इनफॉर्मल अनाउंसमेंट, इनफॉर्मल अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, कोई घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मली, इनफॉर्मल अनाउंसमेंट। तो अगर आप जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट मतलब कोई घोषणा कर रहे हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, वेलकम का वर्ड का यूज कर सकते हैं। यूज इन स्पीच और इवेंट, कोई भी स्पीच है, भाषण है, इवेंट है, कोई प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं वी वार्मली वेलकम अवर चीफ गेस्ट, ऐसा करके आप बोल सकते हैं वी वार्मली वेलकम अवर चीफ गेस्ट। इसका मतलब है हम मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, इस तरह से। यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, वी वार्मली वेलकम अवर चीफ गेस्ट। तो ऐसे आप गुड मैनर्स के तौर पे आप जो है वेलकम का यूज कर सकते हैं, एज अ रिप्लाई के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, किसी का स्वागत करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और रिटन इनविटेशन, अगर हम किसी को रिटन फॉर्म में, यानी कि लिखित रूप में अगर हम किसी को आमंत्रण भेज रहे हैं, निमंत्रण वगैरह, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज टू इनवाइट समवन ऑफिशियली। हाँ, अगर मैंने आपको 2 वर्ड आपको बताया है, क्या क्या वर्ड बताया हिंदी में, हिंदी का भी एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये आमंत्रण, ठीक है, आमंत्रण, और एक होता है निमंत्रण, ठीक है। तो आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, आमंत्रण का मतलब है आपको जाना है, आपको जैसे आमंत्रण आया ना तो आप ही जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई चीफ गेस्ट जाता है, तो किसी प्रोग्राम है, किसी इवेंट में चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, तो जो चीफ गेस्ट है वही जो है वो कहाँ पे जाता है, उस इवेंट में जाता है ना। तो आमंत्रण का मतलब है कि वो आमंत्रित है, मतलब वही आमंत्रित होगा। और निमंत्रण मतलब ये होगा कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे शादी है, ठीक है, शादी है, तो शादी में अगर किसी के यहाँ निमंत्रण आता है, तो जो चीफ गेस्ट है, यहाँ मैं सीजी लिखा हूँ, चीफ गेस्ट, ठीक है, तो चीफ गेस्ट जा सकता है, इसके परिवार वाले भी जा सकते हैं ना, परिवार वाले भी जा सकते हैं। तो ये होता है आपका निमंत्रण। निमंत्रण मतलब आपके घर का कोई भी सदस्य जा सकता है उसमें, उस शादी में या समारोह में या कुछ भी में। और आमंत्रण का मतलब क्या हो गया, आमंत्रण का मतलब है कि वही इंसान जाएगा जो जिसको पर्टिकुलरली बुलाया जाता है। ओके, तो ये अंतर है आमंत्रण और निमंत्रण में।
तो इनविटेशन इंग्लिश में तो वही वर्ड है इनविटेशन, लेकिन आपको हिंदी में भी ये वर्ड ये जो है समझना चाहिए। आमंत्रण मतलब वही इंसान जाएगा, लेकिन निमंत्रण मतलब आप भी जा सकते हैं, आपके घर वाले भी जा सकते हैं। आया समझ में? चलिए, हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, इनविटेशन के रूप में हम वेलकम का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे यू आर कॉर्डियली वेलकम टू अटेंड द सेरेमनी, इसका मतलब है कि आप समारोह में सादर आमंत्रित है। समारोह मतलब सेरेमनी या कोई कार्यक्रम है उसके लिए यूज करते हैं। सो यू आर कॉर्डियली वेलकम मतलब आप सादर आमंत्रित है। यू आर कॉर्डियली वेलकम टू अटेंड द सेरेमनी, तो आप समारोह में सादर आमंत्रित है। तो इस तरह से इनवाइट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं वेलकम का। अब हम देखते हैं कॉमन रिप्लाईज में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वेलकम का। ओके, कॉमन या पोलाइट रिप्लाईज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला, ये आपने देखा है यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। आप चाहें तो ये आप थैंक यू के जो है रिप्लाई में भी बोल सकते हैं, है ना। और कॉमनली आप बोल सकते हैं, कोई आपके घर में आया तो बोल सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। और थैंक यू के रिप्लाई में आप ये भी बोल सकते हैं माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा करके, ये मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। आप थैंक यू के रिप्लाई में ये भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, इसका जिक्र मत कीजिए। अगर आपको कोई बार बार थैंक यू बोलता है तो आप बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट। आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट, क्या बोल सकते हैं मेंशन नॉट। या फिर आप बोल सकते हैं नो मेंशन, इस तरह से। जब चाहे के लिए आप बोल सकते हैं एनी टाइम, बोल सकते हैं आप जब आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो आप बोल सकते हैं एनी टाइम। और आप बोल सकते हैं ग्लैड, ग्लैड टू हेल्प, ग्लैड टू हेल्प मतलब मदद करके खुशी मिली, इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं ग्लैड टू हेल्प। इट वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग का मतलब यह तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग, सब ठीक है। आप बोल सकते इट्स फाइन और इट्स ओके। आपसे छोटा कोई व्यक्ति बोल रहा है तब आप इस तरह से वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है यू आर वेलकम या फिर सिर्फ वेलकम। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है जो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। आप चाहे तो इनका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का। माई प्लेजर, योर वेलकम, वेलकम या फिर माई प्लेजर, इन दोनों वर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। और उसके बाद इट्स ओके, इट्स फाइन का यूज होता है, बाकी जो है बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले आपके फर्स्ट सेकंड है, उसके बाद आप थर्ड का भी यूज करते हैं, ये छोटों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैनर्स के जो वर्ड्स है, शिष्टाचार के वर्ड्स है, वो हमने जान लिया है। आई होप कि आपको ये इफेक्टिव वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप इन वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और आज से और अभी से स्टार्ट करिए ताकि ये आपके व्यवहार में आ जाए, आपके हैबिट में आ जाए, आपके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाए, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बने। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।